नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। G20 का शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया और आप देख सकते हैं हम भी देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, क्योंकि आज़ाद भारत के बाद ये होने वाला भारत में एक सबसे बड़ा आयोजन रहा और इसके लिए कितनी एजेंसियों ने मेहनत की होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी अब आने वाले हफ्तों में G20 को लेकर कई कॉलेजों में और विभागों में कार्यक्रम होंगे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय भी G20 के रंग में रंगा हुआ है। लेकिन जो 11 सितंबर की जो तारीख़ है उसका इंतज़ार वो तमाम एडमिशन एस्पिरेंट इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि उन्हें एक सीट DU में मिल जाए। एक पोल हमने शूट किया था और उस पर आपकी बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। उसमें लगभग 1800 से ऊपर वोट हो चुके थे लास्ट जब मैंने चेक किया था, और उसमें 69% जो एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो सीट उन्हें मिली है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और जो सेटिस्फाई होने वालों की संख्या बहुत कम है। और जो जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी कि वो कुछ नहीं कह सकते कि वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं। देखिए, संतुष्टि की परिभाषा कहीं पर भी नहीं है, संतुष्टि अपने भाव में होती है। लेकिन हाँ, ये जो फर्स्ट स्पॉट राउंड के बाद सवाल तो उठे ही, सवाल CSS प्रणाली पर भी उठे हैं और कि भाई किस तरीके की सीटें जो है वो अलॉट हो रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस पूरे घटनाक्रम में निकल के आया वो यही था कि जब फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन में बच्चों को कम सीटें दी गई और यहाँ पर सीटें ज़्यादा आ गई, तो क्या ये सीटें इंची टेप नाप कर दी गई थी या फिर जो है सीटों को बचा के रखा गया था, जैसा कि पेरेंट्स और एडमिशन एस्पिरेंट्स जो है वो सवाल उठा रहे हैं। कमेंट्स हमने आपके सारे पढ़े हैं, उनके जवाब समय अभाव की वजह से नहीं दे पाया, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन जो अपडेट के हिसाब से है, बहुत से लोगों ने कल मुझे फ़ोन किया कि सर इस बार आपने डेटा नहीं दिया कि कितनी एप्लीकेशंस आई हैं। दरअसल जो सूत्रों के हवाले से ये था कि जो आवेदन की संख्या है वो 30,000 से ऊपर है, लेकिन जो बच्चे कमेंट्स करके मुझे बता रहे थे वो यही कह रहे थे कि 70,000 से ऊपर आवेदन आए हुए हैं। लेकिन ऑफिशियली जो डाटा है उसके लिए हमने प्रतीक्षा की, रात के लगभग 11:30 बजे तक भी इंतज़ार किया, लेकिन ऑफिशियल डाटा नहीं आ पाया। उसका कारण जो है वो ये G20 के लेकर जो छुट्टियाँ थी वो इसका एक कारण हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल चलिए, डेटा आया या नहीं आया इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज एक सीट आपको मिल जाए, इसके लिए मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है और उन्होंने इस सेकेंड स्पॉट राउंड से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीदें लगाई भी क्यों नहीं, जो सीटों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, 13,400 से ऊपर सीटें वैकेंट हैं। और ये डेमोग्राफिक डिटेल्स मैंने आपको पहले भी दिया था कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 3,770 सीटें वैकेंट हैं, OBC में 1,982 सीटें वैकेंट हैं, SC ST के लिए 3,607 सीटें वैकेंट हैं और EWS में 1,287 हैं, PWD के लिए 2,766 जो है वो वैकेंट है। और आज ही CW और ECS इनके लिए जो है वो एक अपग्रेडेड सूची भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। 11 बजे का समय जो है शेड्यूल के हिसाब से दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहले ही जारी किया था कि आज जो सीट एलोकेशन होगी वो 11 बजे होगी। इससे पहले 5 बजे शाम को या उसके भी लगभग एक आध घंटे के बाद ही सीट का एलोकेशन आया है। अब आपको करना क्या है, देखिए, जैसे ही आपको सीट मिल जाएगी आप उसे एक्सेप्ट करें, बहुत देर ना लगाएं, और उसके बाद जो स्टिपुलेटेड टाइम है, जो समय सीमा दी गई है, उसमें अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। पीछे क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, इसको इफ़ और बट में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरी राय है ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, आपकी राय मुझसे अलग हो सकती है, क्योंकि किसी की भी राय किसी के कहने से नहीं बनती है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में कई ऐसे पेरेंट्स का भी मेरे पास फ़ोन आया जो हम पे ही नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि हम आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे। हमने कहा बिल्कुल, आप जो है वो स्वतंत्र हैं, आप व्यूअर हैं और ये व्यूअर की चॉइस है।
कि वो किसी चैनल को सब्सक्राइब करे या अनसब्सक्राइब करे, उस पर रहे या फिर उसे छोड़ दे। मेरा काम है एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते दिल्ली विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा में जो गतिविधियां हो रही हैं उसे कवर करना। G20 के समिट के बाद अब जो है G20 से जुड़े हुए आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में होंगे और ये नवंबर तक चलेंगे। उनकी पल पल की रिपोर्टिंग करना भी मेरा दायित्व है। विश्वविद्यालय में अगर कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उसे कवर करना भी मेरी जिम्मेदारी है। और जो CUET से जुड़ी हुई अपडेट भी हमारी जिम्मेदारी है। CUET से जुड़ी हुई अपडेट देना ये कवरेज का एक पार्ट है। तो आपको इस चीज़ को भली भांति समझना चाहिए। और अब के जितने भी एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं उनको हम कहेंगे कि स्पॉट राउंड आते आते जाहिर बात है बची खुची सीटें ही विद्यार्थियों को मिलती हैं। और जो विद्यार्थी ये बात कह रहे हैं कि फ़लाने कॉलेज में, बहुत नामी कॉलेज में है, उनको जगह नहीं दी गई और सीटें किसी के लिए बचा ली गई हैं, तो ऐसा आरोप जो है वो लगाना मुझे लगता है निरापद है और इसका कोई अर्थ नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको सीट देने का पूरा प्रयास किया। हाँ, सिस्टम में जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो 100% ट्रांसपेरेंट की बात की जाती है, बट वो 100% ट्रांसपेरेंट दिखता नहीं है। यानी अगर वो 100% ट्रांसपेरेंट है तो वो दिखना भी चाहिए। इसको लेकर पिछले दिनों एक छात्र संगठन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच पे बहुत गंभीर आरोप भी लगाए थे और गेट नंबर 4 पर प्रदर्शन भी किया था। वो वीडियो क्लिप आज आपको दिन में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जो है वीडियो क्लिप हमसे कहीं पर मिस हो गई थी और उसे हमने कल ढूंढ निकाला। तो आप वो देखिएगा। उसमें पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन को लेकर भी कहा गया था कि ड्यू कट ऑफ जारी करे और UG से जुड़े सवाल पर भी यही कहा गया था कि कट ऑफ जारी किया जाना चाहिए। दरअसल कट ऑफ 2023 की क्या बात करें, 2022 में किस कॉलेज में पहला और अंतिम दाखला उस कोर्स में कितने कट ऑफ पे हुआ, ये एक पत्रकार होने के नाते भी मुझे नहीं पता अभी तक। तो जाहिर बात है कि वो पब्लिक डोमेन में सूचना है ही नहीं। तो अब देखना यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त होते हुए आज सीट का एलोकेशन करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हर उस एस्पिरेंट को सीट मिल जाए जो डिज़र्व करता हो। हमारे लिए आप सभी डिज़र्व करते हैं, ऐसा नहीं है। मार्क्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर वही कहूँगा कि प्रेफरेंस शीट, स्कोर, सीट की अवेलेबिलिटी और कैटेगरी यही मैटर करेगी, क्योंकि यही जो है रूल बुक में लिखा हुआ है और यही रूल दिया हुआ है। जाहिर बात है अलॉटमेंट भी इसी तरीके से होगी। आपकी उम्मीदों पर आज की सीट एलोकेशन खरी उतरे। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आज आपको एक सीट मिल जाए।